एवरीवन, राम राम। तो सोचा आज आप सभी लोगों के साथ एक स्टोरी टेलिंग हो जाए। तो उससे पहले एक सवाल है, जैसे कि इससे पहले भी एक स्टोरी टेलिंग की थी, उसमें आप सभी से एक सवाल किया था। तो आज भी एक सवाल है कि हम में से या आप सभी में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बड़ों की बातों को इग्नोर कर देते हैं या उतना सीरियसली नहीं लेते। मैं उनमें से एक हूँ, शायद अभी भी हूँ, कभी कभी नहीं सुनती हूँ, लेकिन लाइफ है ना, बेस्ट टीचर होती है जो आपको टाइम पे वो सारी चीज़ें सिखा देती है। मैं मेरी मम्मा की बहुत सारी बातों को बहुत लाइटली लेती थी, कभी उन चीज़ों को मैंने सीरियसली नहीं लिया। तो जब मैं इंडिया में थी तो घर पे मेरा कमरा हमेशा से बिखरा हुआ होता था, हमेशा से। मैं ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं हूँ और मम्मी हमेशा आके मुझे ये चीज़ बोला करती थी कि तेरा ऐसा सब पसारा देख के, तेरी ऐसी सब हरकतें देख के जब तू दूसरे घर जाएगी तो क्या बोलेंगे सब लोग कि मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं। और मम्मी को हमेशा एक वो टेंशन होती थी कि ये आगे जाके कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी, क्योंकि ये लड़की कुछ इसको नहीं आता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, कुछ नहीं। मैं इतनी मैं क्या बताऊँ, मैं हॉस्टल में जब थी अपने, तो मेरे 4 फ्रेंड्स हुआ करते थे और मुझे तब कुछ भी कुक करना इतना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं वो खाना बनाते थे और मैं और मेरी एक और फ्रेंड, हम खाना होने के बाद वो बर्तन घसते थे ताकि हमें खाना बनाना ना पड़े। तो मैं उस हद तक वैसी वाली इंसान थी जो कुछ नहीं करती थी। और मैं इसीलिए, मम्मी जब भी ये सारी चीज़ें बोलती थी ना, मैं बोलती थी ठीक है, जब मेरा टाइम आएगा मैं देख लूँगी, आप मत टेंशन लो, कुछ भी है मैं मेरा मैनेज कर लूँगी बहुत। और मेरे पापा को पता नहीं क्या था, वो हमेशा से चीज़ बोलते थे कि ठीक है, मम्मी को बोलते थे अभी उसको जैसे करना है करने दे, उसको वो कर लेगी बाद में। तो पापा मेरी हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम बने रहते थे। तो मैंने कभी भी सीरियसली उन चीज़ों को लिया नहीं, ना कभी किया। बट आप हमेशा जिन चीज़ों से भागते हो ना, वो चीज़ें आपको कभी ना कभी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। और अभी तो मेरी शनि की 7.5 चल रही है, तो मुझे पता है कि मैं जिस चीज़ से भाग रही थी वही चीज़ आके मेरे सामने खड़ी हो गई। तो यहाँ आके तो मुझे सब कुछ खुद से करना पड़ता है, सब कुछ। मैं वो इंसान थी जो खाना भी पापा के साथ बैठ के खाती थी ताकि मुझे थाली उठा के ना रखना पड़े, क्योंकि मेरे पापा झूठी थाली लड़कियों से नहीं उठवाते। तो मैं इसीलिए उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती थी। मैं इस हद वाली आलसी इंसान थी। तो यहाँ पे आके मैं किचन में, जब मैं इंडिया में एक बार भी किचन में जाके नहीं देखती थी, यहाँ आके मुझे दिन भर में 4 से 5 बार किचन में जाना पड़ता है। सुबह की चाय से लेके शाम का खाना होने के बाद किचन को पूरा क्लीन करके रखने तक मैं पूरा टाइम किचन में मेरा चलता रहता है। बर्तनों को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ करनी पड़ती है। तो मैं जिन जिन चीज़ों से भागी थी ना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ आके सीखने मिली। तो कल जब मैंने अपना एक व्लॉग शूट किया था और वह सभी के साथ शेयर किया कि कल पता चला कि एक स्त्री के श्रृंगार जितना ही ज़रूरी होता है घर का श्रृंगार भी। तो तब मुझे ना मम्मा की वो सारी बातें याद आ रही थी कि वो क्यों बार बार बोलती थी कि चीज़ों को अच्छे से रखो, अच्छे से रखोगे तो तुम्ही को अच्छा लगेगा, तुमको सारी चीज़ें अच्छे से मिलेगी, ऑर्गेनाइज्ड होगा सब कुछ। तो क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है लाइफ के बारे में, इसीलिए वो बेस्ट टीचर है। लेकिन हम हमेशा उनकी बातों को इग्नोर कर देते। आई विश कि जब मुझे मेरी मम्मा ये सारी चीज़ें समझा रही थी, बता रही थी, अगर मैं शायद तभी वो सारी चीज़ें समझ लेती तो यहाँ आके मुझे शुरुआत में जो दिक्कत हुई वो नहीं होती। खैर, अब उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पहले उतनी नहीं हुई होती अगर मम्मी ने जब कहा था तब मान लेती। तो ये चीज़ें ना अक्सर हम लोगों के साथ होती है कि हम अपने बड़ों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते। हमें लगता है कि हम आज की मॉडर्न जनरेशन है, हमें पता है, टेक्नोलॉजी है, हम ये कर लेंगे। पता है, मैं हमेशा ये बोलती थी कि आप टेंशन मत लो, मैं कोई बाई लगा लूँगी, वो काम कर लेगी। अब यहाँ आके मैं कौन सी बाई लगाऊँ। सो हर चीज़ों का जब हम जो आंसर देते हैं ना, वो आपके साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाके खड़ा कर दे। सो जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ बोल रहे हो ना, तो उस चीज़ को समझ लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए। उनकी बातों को थोड़ा सा सीरियसली ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप
पूरी तरीके से मान लो या अपना कोई पॉइंट ही मत रखो, ज़रूर रखो, बट कुछ चीज़ें वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, तो आई थिंक हमें वो सारी चीज़ें सुन लेनी चाहिए। इसीलिए एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जब खुद पे गुज़रती है ना, तभी पता चलता है। देखिए, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि अपने बड़ों की बातों को भी कभी-कभी सुन लेना चाहिए। आई होप आपको आज की स्टोरी टेलिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। राम राम।